एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोगों के 2 दिन के जो कीवर्ड के जो वीडियो हैं वो आ चुके हैं, जिनमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर में जो चैलेंजेस हैं, कृषि में जो चैलेंजेस है, जो चुनौतियां हैं, उन पे हम लोगों ने बात की थी। तो आज हम लोग जो हमारा थर्ड डे है, उसमें हम लोग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात करेंगे कि जो चैलेंजेस थे, जो चुनौतियां थी, उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है। तो उनके लिए कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको अपन लोग यूज कर सकते हैं, ये कीवर्ड्स अब हम लोग देखेंगे। तो पहला जो कीवर्ड्स है सबसे, वो है कि लैब टू लैंड। कि जो लैब में जो चीजें बनाई जा रही है, अब लैब में हम लोग क्या करते हैं, R&D करते हैं, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी भी चीज पे साइंटिफिक रिसर्च होती है, उस रिसर्च को क्या करना है हमें, उस रिसर्च से ये चीजें देखनी है कि हमारे जमीन में हमारी जो फसल होती है उसमें क्या कमियां हैं, क्या दिक्कत है, उसको ठीक करना है। हमें ऐसा बीज बनाना है जिससे कि प्रोडक्शन ज्यादा हो, जिससे किसान की आय बढ़ सके, जिससे कि जो फसलों में, हमारी फसलों में जो भाई बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां कम हो। तो इसलिए हमें इस चीज के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। तो जब रिफॉर्म्स की बात आती है, तो सबसे पहला रिफॉर्म जो वो है लैब टू लैंड। मतलब लैब से हमें कहां जाना है, लैंड में जाना है। मतलब हमें लैब में बनाई हुई चीज को कहां इंप्लीमेंट करना है, हमें अपना जमीन में उसको इंप्लीमेंट करके देखना है। फिर आता है कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, कि संरचनात्मक परिवर्तन करना है। संरचनात्मक परिवर्तन में क्या होगा बेसिकली, कि हम लोग जो ट्रेडिशनल जो तरीके थे ना, कि जो पहले हम लोग जिस तरीके से खेती करते थे, हमें उनमें बदलाव लेके आना पड़ेगा। पहले क्या था कि भाई मतलब हम कुएं से पानी निकाल के इरिगेशन करते थे, नहरों से इरिगेशन करते हैं ना, मतलब बड़े बड़े। फिर हमारे जो बीज हैं उसको उगाने के अलग अलग तरीके थे पहले, लेकिन वो तरीके हमें छोड़ने पड़ेंगे और हमें अब क्या करना, मॉडर्न बनना पड़ेगा। हमें न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमें जो अभी जो और खेती करते हैं, जैसे गेहूं की होगी या बाजरे की होगी या चावल की होगी, ये ऐसी क्रॉप्स उगानी पड़ेंगी, ऐसी फसलें उगानी पड़ेंगी जिनकी वैल्यू हाई हो, जिनके दाम ज्यादा मिल सके, जिनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। तो हमें अपने तरीकों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हमें वो पुराने जो तरीके हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो किस बेसिस पे लानी पड़ेगी, मॉडर्न पे लानी पड़ेगी। हमें कमर्शियलाइज करना पड़ेगा एग्रीकल्चर को, कि भाई किसान का फायदा हो उससे, कि किसान को आय मिले, किसान की आय बढ़े। क्योंकि हमारा भी तो ये, हमारी सरकार का भी तो ये था ना कि भाई हमें जो किसान की आय है वो दुगनी करनी है 2022 तक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, आप ये टर्म भी यूज कर सकते हो कि हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। मतलब जो हमारी जो फसल हम जो उगाते हैं उसमें डाइवर्सिफिकेशन लाना पड़ेगा, हमें बदलाव करना पड़ेगा। कि खाली हम लोग सिर्फ गेहूं चावल ही नहीं उगा रहे होंगे, हमें ऑर्गेनिक खेती भी करनी पड़ेगी। हमें ऐसी खेती भी करनी पड़ेगी जिसकी वैल्यू ज्यादा, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर सकें, जिसका हमें पैसा ज्यादा मिल सके। ठीक है। फिर हम लोग अगर बात करते हैं, फिर अगला है, देखते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट से एग्रीप्रेन्योर्स बनाने हैं। मतलब कृषि कृषक से कृषि उद्यमी बनना है। मतलब हमें, अभी तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। लोग क्या कर रहे हैं, कृषि को छोड़ के और चीजों में जा रहे हैं, जैसे सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहे हैं। मतलब खेती करना कोई पसंद नहीं कर रहा। आप लोग भी हो, हम लोग भी हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, हायर एजुकेशन में जाके और प्रोफेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग खेती में जाके कोई मतलब एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाह रहे हैं हम वहां पे। लेकिन सरकार को ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे वहां पे कोई इंसेंटिव देना पड़ेगा कि आप अगर खेती करते हो तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, इस सरकार की तरफ से इस तरीके से सब्सिडी मिलेगी, या फिर इस तरीके से आपको छूट मिलेगी किसी चीज में। तो ये चीज करनी पड़ेगी ताकि ताकि एग्रीकल्चर को भी या कृषि को भी प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। क्या बनाया जा सके, प्रॉफिटेबल, कि भाई इसमें भी तो प्रॉफिट, भाई जब खेती में प्रॉफिट होगा तभी लोग खेती करना शुरू करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मतलब खेती करेंगे और उसमें रिसर्च करेंगे, उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे अपना। और ये खेती जो है हमें सस्टेनेबल भी बनानी है, टिकाऊ खेती भी बनानी है। मतलब जिस जो प्रॉफिटेबल भी हो और सस्टेनेबल भी हो, बहुत लॉन्ग टर्म हो। सस्टेनेबल का बेसिकली मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म तक, कि ऐसा नहीं हो कि हमने आज प्रोडक्शन के नाम पे पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइजर्स का इतना ज्यादा यूज कर दिया कि आज तो प्रोडक्शन बढ़ गई, लेकिन उससे हमारी क्या होगी, सॉइल खराब होगी। उस खाने से या उस जो फसल से हमारा क्या हो रहा है, हेल्थ इफेक्ट्स हो रहे हैं हम पे। तो ऐसी खेती नहीं करनी। हमें ऐसी खेती करनी है कि जो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी हो, जो लॉन्ग टर्म तक हो, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट ना हो, और जो न्यूट्रिशन में भी क्या हो,
हाई होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे ये रिफॉर्म्स लेके आना है। फिर अगर और हम लोग बात करें तो आप ये 5 आईज भी लिख सकते हो, ठीक है, 5 आईज कौन कौन से, कि भाई इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस और इंटेंसिफिकेशन, कि हमें इरिगेशन फैसिलिटीज को पहुंचाना है। कि इरिगेशन का मतलब कि सब जितनी जहां जहां भी हमारा जो फसल उगाई जाती है वहां पे पानी को पहुंचाया जा सके, ताकि फसल अच्छे से उगाई जा सके, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। इन्वेस्टमेंट, भाई प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट कंपनी भी क्या करें, इन्वेस्ट करे। जब प्राइवेट कंपनी आके इन्वेस्ट करेंगी तो किसान को पैसा मिलेगा, किसान अपनी मशीन लेके आएगा, ट्रैक्टर लेके आएगा, या फिर जो खेती के लिए जो जो उपकरण चाहिए वो लेके आएगा, उनमें इन्वेस्ट करेगा और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। ये चीजें करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसी इंडस्ट्रीज सेटअप करनी पड़ेगी जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम्स। इंश्योरेंस, भाई सरकार को इंश्योरेंस करना पड़ेगा कि अगर मान लो हमारी फसल खराब हो जाती, किसी भी कारण से फसल, कोई डिजास्टर आ गया मान लो, है ना, कोई आपदा आ जाती है, जैसे कि भाई मान लो बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, या फिर जो कोस्टल एरियाज हैं उनमें साइक्लोन आ जाता है, ठीक है, तो अगर किसी किसान की फसल खराब होती है किसी भी कारणवश से, तो उसके पास इंश्योरेंस हो, ताकि आगे चल के वो ये ना सोचे कि यार फसल का तो पता नहीं है कब खराब हो जाए, तो मैं क्या करता हूं, खेती करता ही नहीं हूं। खेती करना ना छोड़ें लोग, तो उसके लिए सरकार को स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। इंटेंसिफिकेशन मतलब कि इंटेंसिफाई करना पड़ेगा, कि एग्रीकल्चर पे बहुत इन्वेस्टमेंट, जैसे अभी अगर हम लोग देखते हैं तो जीडीपी में अगर एग्रीकल्चर का जो शेयर देखते हैं वो 20% है, ओके, प्राइवेट सेक्टर इसमें 9%, प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है, वो इसमें 9% इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, एक मिनट सॉरी सॉरी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो पब्लिक इन्वेस्ट सिर्फ 4% के आसपास, तो ये इन्वेस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, ताकि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए जा सके और एग्रीकल्चर को भी या कृषि को भी एक ऐसा बिजनेस बनाया जाए कि जिससे सब किसानों का फायदा हो। और जो हमारी जो फूड सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, कि सबको खाना प्रोवाइड किया जा सके, हमारे देश में कोई आदमी भूखा ना सोए, वो तब होगा जब इन स्टेप्स का, ये रिफॉर्म्स हमें लाने पड़ेंगे। तो कौन कौन से रिफॉर्म्स है, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं, कि लैब टू लैंड एग्रीकल्चर को कैसा बनाना पड़ेगा, वाइबल, प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल। और हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ेंगे। हमें एग्रीकल्चरिस्ट से क्या बनाना पड़ेगा, एग्रीप्रेन्योर्स बनाने पड़ेंगे। जैसे इंटरप्रेन्योर्स है ना, आप आजकल एक टर्म्स, मतलब बहुत टाइम से वैसे तो, कि स्टार्टअप सुनते होंगे, जैसे तेज भी एक स्टार्टअप है, तो ऐसे ही आप एग्रीप्रेन्योर्स बनाने पड़ेंगे। आपको 5 आईज पे काम करना पड़ेगा। कौन कौन से हैं वो, इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन। तो ये रिफॉर्म्स हैं जो आप अपने आंसर में, या जो टर्म्स हैं आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो, जिससे कि आप सिर्फ ये 5 वर्ड लिख के आप रिफॉर्म्स की पूरी बात समझा सकते हो एग्जामिनर को। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। एक वीडियो और आएगा रिफॉर्म से रिलेटेड, वो कल आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।